नमस्कार, डीसीबी न्यूज में आप सभी का अपना स्वागत। में आपके साथ दीवान नोटियाल और खास खबरों में एक बार फिर ले चलते हैं आपको वन प्रकरण से जुड़े खबर की ओर। वन प्रकरण जिसमें कि समाज सेवी राकेश तोमर उत्तराखंडी के द्वारा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। उस याचिका के अंतर्गत उच्च न्यायालय ने संबंधित वन विभाग को जांच के आदेश दिए थे और उसी परिप्रेक्ष्य में हाल ही में मुख्य वन संरक्षण अधिकारी राजावाला में मौका मुआवना करने पहुंचे थे। उसके बाद इस पूरे प्रकरण में अभी तक किन लोगों पर किस तरीके की कार्रवाई हुई है, उसके संबंध में आज राकेश तोमर उत्तराखंडी ने पत्रकार वार्ता की है। पचवादून में राकेश तोमर उत्तराखंडी ने पत्रकार वार्ता कर पत्रकारों को जानकारी दी है कि अभी तक की जो कार्रवाई हुई है, किन लोगों पर कार्रवाई हुई है और क्या उत्तराखंडी राकेश तोमर उत्तराखंडी उन कार्रवाई से संतुष्ट है या फिर उनकी अभी भी कुछ मांगे हैं जो वो संबंधित न्यायालय के समक्ष और कानून के समक्ष रखना चाहते हैं। साथ में उत्तराखंडी ने इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से आपने देखा, कई बार उन पर जानलेवा हमले हुए हैं, वन माफियाओं द्वारा कई तरीके से उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। उसी के मद्देनजर समाज सेवी राकेश तोमर उत्तराखंडी ने अपने परिवार और अपनी सुरक्षा की भी पुलिस से मांग की है। अब देखना ये होगा कि न्यायपालिका और पुलिस व्यवस्था क्या एक समाज सेवी को सुरक्षा देने में सफल होती है या फिर एक समाज सेवी की सुरक्षा सिर्फ राम भरोसे छोड़ दी जाएगी। लेकिन ये हम पुनः आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि आज यदि एक समाज सेवी को कानून व्यवस्था के द्वारा कोई सुरक्षा नहीं दी गई, आज अगर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक समाज सेवी को सुरक्षा नहीं दे पाया, तो भविष्य में इस तरीके के वन माफियाओं के खिलाफ कोई समाज सेवी हिम्मत नहीं कर पाएगा। खैर, अभी देखते हैं राकेश तोमर उत्तराखंडी ने जो पत्रकार वार्ता की है उसमें उन्होंने क्या जिक्र किया है, किस तरीके की उन्होंने जानकारी दी है, किसके नाम उन्होंने उजागर किए हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। और फिर हम बनाए रखेंगे इस खबर पर अपनी निगाहें, क्योंकि यदि इस पूरे प्रकरण में राकेश तोमर उत्तराखंडी के लिए राकेश तोमर उत्तराखंडी इसके बावजूद भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है कि उनके साथ कुछ अप्रिय घटना हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रदेश की न्यायपालिका के समक्ष हमेशा के लिए उठता रहेगा। 21 जून का ये मामला है। 2014 से साल के हरे भरे पेड़ों पर आरियां चलाई जा रही थी तथा एक दिन हम लोगों ने देखा कि ये आखिर इतनी बड़ी संख्या में पेड़ कैसे काट रहे हैं, जिसमें पता चला कि तहसील विभाग और वन विभाग मिलकर भू माफियाओं के साथ मिलकर ये बड़ी संख्या में पेड़ कटवा रहे हैं। हम लोगों ने संज्ञान लिया तो भूमाफिया ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो उन्होंने सोचा कि ये चुपचाप रह जाएंगे। हमने वन विभाग को बोला, नहीं आया, तहसील विभाग को बोला, नहीं आया। जब कोई नहीं आया तो उसके बाद जो है हम लोग कालसी में धरने पे बैठे और तब डीएफओ को बुलाया। जब देखा तो बड़ी मात्रा में पेड़ कटे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी चोड़पुर रेंजर अयूमुद्दीन सिद्दीकी और महावीर सिंह चौहान, रीता रमोला आदि ने हजारों की संख्या में जो पेड़ कट रहे थे उसको बिल्कुल कम दिखाया गया और ये मात्र 147 पेड़ दिखाकर तीसरी कर दी, जबकि वहाँ पे 20,000 पेड़ थे। लेकिन हम लोगों ने उसी को हाईकोर्ट में चैलेंज किया और माननीय उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज रेंजर अयूमुद्दीन सिद्दीकी, महावीर सिंह चौहान और रीता रमोला को सस्पेंड करके हमारे साथ न्याय किया तथा निश्चित रूप से 1-2 दिन में तत्कालीन एसडीएम और पटवारी सस्पेंड होने वाले हैं। निश्चित वो भी एक मुद्दा रहेगा। अभी यदि माननीय उच्च न्यायालय हमारे साथ न्याय करता है तो निश्चित रूप से यहाँ हम लोग संतुष्ट रहेंगे, नहीं है तो आगे भी दरवाजे खुले हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे और क्षेत्र में अवैध तरीके से इन हरे भरे पेड़ों को नहीं कटने देंगे। क्योंकि जो 147 पेड़ है वो 147 पेड़ की रिकाउंटिंग हो, क्योंकि वहाँ पे बड़ी मात्रा में पेड़ है। दूसरी बात इसमें खान अधिकारी जो खनन विभाग के अधिकारी हो, उनको अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई, उन पर भी मैं कार्रवाई की मांग चाहता हूँ। राजस्व विभाग के कर्मचारी है, तत्कालीन एसडीएम पटवारी है, उसमें भी मैं कार्रवाई चाहता हूँ। और क्षेत्र में जब निजी कास्ट की भूमि हो या कुछ हो, इसमें एक खुलासा सामने आ रहा है 50 साल पहले इस साल का जंगल इसमें रिकॉर्ड में दर्ज है, तो कैसे उस जंगल को निजी भूमि किया गया वो भी सामने आता है। मैं माननीय उच्च न्यायालय में ये पक्ष रखेंगे कि राजस्व अधिकारी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, बल्कि सबसे बड़ा रोल इसमें देखा जाए तो राजस्व उप निरीक्षक और एसडीएम का ही है, जिन्होंने ये कहा कि परमिशन जेसीबी की दी कि यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ जमीन है और यहाँ पे कोई पेड़ नहीं है, कोई सामाजिक भूमि नहीं है, जिस वजह से उनको सह मिली और उधर से वन विभाग ने पूरे मौन संरक्षण दिया और भूमाफिया ने पूरे के पूरे जंगल को साफ कर दिया। इस मामले में सबसे बड़ा नाम जो सामने आता है उसका नाम है संदीप कौशिक उर्फ चिंपू।
इनके द्वारा पहले भी पूर्व में वन विभाग के रेंजर तक को, फॉरेस्टर तक को जो है जेसीबी के बॉकेट में बिठाकर चौकी तक छोड़ा गया। ऐसी उनकी दबंगई थी, लेकिन ऐसी दबंगई को तोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। निश्चित इसमें हमारी जान भी चली जाए तो चली जाए, लेकिन मैंने फिर भी माननीय उच्च न्यायालय और डीजीपी उत्तराखंड को अपनी सुरक्षा की मांग की है। पूर्व में 2-3 बार हमले हुए हैं और ये लोग मेरे ऊपर, मेरे परिवार पे या मेरे पे बड़ा हमला कर सकते हैं, इसलिए मैं अपनी सुरक्षा की भी मांग करता हूँ। पूर्व में भी मैंने की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन चीफ कमिश्नर उत्तराखंड आए थे उस दिन जो है इन्होंने ऑन द स्पॉट उनके गुंडे आए और मेरा गिरफ्तार पकड़ लिया। मुझे गाली गलौज करने लगे कि ये पिटीशन वापस ले लीजिए, जांच बंद कर दीजिए, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। निश्चित रूप से इसमें हमारी जान भी चली जाए, लेकिन अवैध तरीके से पेड़ों को नहीं काटने देंगे। बाकी सुरक्षा की मांग मैं उत्तराखंड पुलिस से ऑलरेडी कर चुका हूँ, हो सकता है कि सुरक्षा भी जल्दी मिल जाए जी। तो ये आपने पचमढ़ी विकास नगर में रुद्र सेना के संस्थापक राकेश तोमर उत्तराखंडी की पत्रकार वार्ता को सुना और कहीं ना कहीं एक बार पुनः उन्होंने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भी कानून से मांग की है। देखना ये होगा कि उनको कितनी सुरक्षा प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रदेश के साथ साथ भारत की जो न्यायपालिका है वो उनको किस तरीके की सुरक्षा देने में सफल होती है। हम फिर से उम्मीद करते हैं कि एक समाज सेवी को आज जरूर सुरक्षा मिल पाएगी, तभी इस तरीके से अपराध के खिलाफ, इस तरीके के वन माफियाओं के खिलाफ और प्रदेश की आपराधिक घटनाओं के खिलाफ कोई समाज, अन्य समाज से भी खड़ा हो पाएगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। आए के लिए बने रहेगा डीसीपी न्यूज के साथ। नमस्कार।